जरा पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ता हश्र जो काम आए वो कुरान यही है, ता हश्र जो काम आए वो कुरान यही है। अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है, ता हश्र जो काम आए वो कुरान यही है। अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। किरदार अमल अपना बना लीजिए ऐसा, हर शख्स पुकारे कि मुसलमान यही है। किरदार अमल अपना बना लीजिए ऐसा, हर शख्स पुकारे कि मुसलमान यही है। तू मुसलमान है तो फिर शान मुसलमानी ला, दावे ईमान है तो फिर जज्बे ईमानी ला। तू बगुलों की तरह उड़ता था वीरानों से, इस इरादे से कि टकराएंगे चट्टानों से। अब ये हाल है कि तू खुद को भुला बैठा है, माया इज्जत और मुस्लिम को लुटा बैठा है। तू चमकता था सदाकत का सदा पैकर बनकर, अंदो इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर। दर्श देता था मसावात का तू आलम को, अपने की जुल्फों के रोता गया अपने चौकम को। जल रहा था किबले अव्वल तुम्हारा आग में, तुम सोए हुए थे जिंदगी के राग में। इलाही भेज दे ऐसे किसी मुजाहिद को, उठे जो हाथ में लेकर चराग मुस्तफा भी। सितम रखे न सितम सी चीज का जमाना हो, हर एक ज़बान पर तौहीद का तराना हो। हमारी कौम आज खून के दरिया में है डूबी, किसी में क्यों नजर आती नहीं सद्दाम सी खूबी। बिलखती चीखती लाशें यही आवाज देती है, इलाही भेज दे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। बिलखती चीखती लाशें यही आवाज देती हैं, इलाही भेज दे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। माशाअल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब है, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर की अभी बातें कर रहे हैं। अजीजों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये ऐसी महफिल है और ऐसी महफिल से आप ये अहद करके जाया करें, ऐसी महफिलों का रिजल्ट ये लेके जाया करें। अगर आप गुनाहगार हो तो ऐसी महफिल की बरकत से नेक बन जाए, अगर आप बेनमाजी हो तो ऐसी महफिल की बरकत से आप नमाजी बन जाए, अगर आपके अंदर कोई बुराई है ऐसी महफिल की बरकत से आप अच्छे बन जाए। इन महफिलों का मकसद यही होता है, इन महफिलों को कराने का मकसद यही होता है। अगर आप किसी गुनाह में मुलव्विस हैं तो रब के सामने नसीहत वाली तौबा करते हुए नजर आए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो अपने रब के हुजूर ऐसी तौबा करो कि वो तौबा तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। आज हम जो सांसें ले रहे हैं, आज जो हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, आज हम देखते हैं हमारा दिल जो धड़कता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों याद रखो, जिस तरीके से आज हम दुनिया में जिंदा है, जिस तरीके से आज हम लहबुल इल्म में मुलव्विस है, जिस तरीके से आज हम अपने मकान को चमका रहे हैं, दुकान को चमका रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं, शोहरत की बात कर रहे हैं, मर्तबे की बात कर रहे हैं, मनसब की बात कर रहे हैं। अजीजों याद रखो, जब आप इस दुनिया के अंदर आए हो तो एक दिन आपको ये दुनिया छोड़ करके जाना भी है। आपको हमेशा इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है और ये जरूरी नहीं है बुढ़ापे में ही तुमको मौत आएगी, ये जरूरी नहीं है जवानी में ही तुमको मौत आएगी, ये जरूरी नहीं है बचपने में ही तुमको मौत आएगी। मौत का फरिश्ता कब आ जाए, किस रास्ते से आ जाए, उस रास्ते को न तूने देखा है, न मैंने देखा है, न तेरे बाप ने देखा है, न मेरे बाप ने देखा है। अजीजों जहाँ हम दुनिया की फिक्र करते हैं, जहाँ अपने मकान की फिक्र करते हैं, जहाँ अपने दुकान की फिक्र करते हैं, वहाँ हमें कब्र की भी फिक्र करनी चाहिए, वहाँ हमें हश्र की भी फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी हर आदमी के कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना चलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब फना हो जाएंगे महल्लात क्या बागात क्या, जिसमें है खाकी खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर और नमरूद हो, फिरऔन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा तू भी फना हो जाएगा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा तू भी फना हो जाएगा। माशाअल्लाह प्रोग्राम पूरे शबाब पर है अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई ने जो ये महफिल सजाई है, मेरा दिल तो ये कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। आपकी मस्जिद के इमाम कारी सद्दाम साहब किबला को नात पढ़ने के लिए माइक पर लाना है।
हैं, ये आएंगे। इनके आने से पहले आप जोरदार अंदाज में नारा लगाएंगे। इमाम कोई मामूली आदमी नहीं होता है, इमाम वो होता है जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में लेके जाया करता है। इमाम हमारा गुलाम नहीं इमाम होता है, और इमाम मस्जिद के बाहर भी इमाम होता है, इमाम मुसल्ले पर भी इमाम होता है, इमाम मस्जिद के अंदर भी इमाम होता है। ऐसा नहीं है अगर मस्जिद से इमाम चला गया तो वो हमारा इमाम नहीं है, अगर मुसल्ले से इमाम हट गया तो वो हमारा इमाम नहीं है। इमाम कोई मामूली आदमी नहीं, इमाम को हिकायत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, इमाम को हसद की निगाह से नहीं देखना चाहिए। इमाम को अगर सर का ताज आप कहते हैं तो सर का ताज मानना भी चाहिए। कुछ इस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफा को चीर कर जैसे इमाम चलता है। वो दुनिया थी जहाँ गैरों की चलती थी, ये हश्र है यहाँ आका का नाम चलता है। तशरीफ ला रहे हैं कारी सद्दाम साहिब किबला, नारा लगाने मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। बहुत मेहनत के साथ मैं निजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा ये पूरे जलसे का माहौल खराब कर रहा है। स्टपनी के तौर पर बांध के ले जाऊंगा अपनी गाड़ी में और रास्ते में छोड़ूंगा। हाँ, इमरजेंसी में भी काम नहीं लूंगा। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। मैंने आला हजरत का नारा ही लगाया था, दिल कमीने नजदीक का क्यों जला खुदा जाने। आप लोग अपने मोबाइल अगर बंद कर लें और इंतजार के बाद में इनके चैनलों पर देखें तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी हमें फेस टू फेस देखिएगा और फिर कल किसी और प्लेटफॉर्म पर देखिएगा। अभी हम ओरिजिनल आपके सामने हैं, तो अभी आंखों से देखिए मोहब्बत से और चेहरे को देखिएगा। बाद में आपके सामने जब हम मौजूद न हो तो आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के देखिएगा। बरकाती ऑफिशियल चैनल लगा हुआ है, यहाँ बहुत बड़ा चैनल है, लाइव भी चला रहे हैं इस वक्त। पूरी दुनिया में आपका चैनल सुना जा रहा है, आपका जलसा सुना जा रहा है, तो आप उसके जरिए से भी समाप्त कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई चैनल लगे हुए हैं यहाँ पर। अल्लाह करीम सबको खूब खूब कामयाब और कामरान फरमाए। लेकिन हम और आप अभी एक साथ हो जाएं और मोहब्बत के साथ में नारा लगाएं। अच्छा, जो अपने हाथों को उठाना जानता है हाथ को उठा ले, मोहब्बत से नारा लगा ले। अरे चचा मियाँ कसम से तुमने तो तबीयत खुश कर दी, वरना होता ये है जलसों में बुजुर्ग कहते हैं अरे भाई ये मौलाना बहुत हाथ उठवाते हैं, इन बुजुर्गों को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। लेकिन आपने ये बता दिया, अगर आज हम नबी के नाम पर हाथ उठा रहे हैं या नबी के नाम पर जबान चला रहे हैं तो इसमें मेरी तेरी कोई औकात नहीं है। नबी के नाम पर वही हाथ उठाता है जिसको अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं। नबी के नाम पर वही जबान चलाता है जिसको अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं। अब जरा मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन नबी को पुकारता है। दोनों हाथों को उठाइए, रब की बड़ाई बयान कीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए, मोहब्बत से बोलिएगा नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है कि 5000 लोगों में ये जलसा हो रहा है और लोग अगरचे कम हैं लेकिन इनके दिल के अंदर बड़ा दम है। अल्लाह करीम सलामत रखे, आप सबको लंबी उम्र अता फरमाए। बेटा क्लैपिंग न कीजिएगा, यहाँ ताली बिल्कुल न बजाएं, ये कोई दुनियावी महफिल नहीं, मदीने वाले आका की महफिल है। अदब से बैठिएगा, क्योंकि एक नेकी के एवज अगर हम जन्नत में जा सकते हैं तो अदना सी कोताही, अदना सी बेअदबी के सबब हम लोग जहन्नम में भी जा सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, बाअदब बानसीब हुआ करता है, बेअदब बेनसीब हुआ करता है। जरा मोहब्बत से नारा लगाएं। माशाअल्लाह हुफ़ाज़ इकराम, कुर्रा इकराम और बहुत जल्द माशाअल्लाह तमामी आइम्मा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है। कारी मोहम्मद फैजान की मुझे बुलाने में बेपनाह काबिश है। इन्होंने लगातार मुझसे राब्ता किया, मैं आपके यहाँ हाजिर आया। मैं मिस्र मोम हूँ, हरदम पिघलना पड़ता है, अंधेरी शब के चरागों में जलना पड़ता है। पुकारते हैं जहाँ से मुझे मेरे अहबाब, मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है। जरा मोहब्बत से नारा लगाइए। इधर तादाद ज्यादा हो गई है तो मैं ये चाहता हूँ आवाज भी ज्यादा ही आनी चाहिए। मोहब्बत से बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अजब अंदाज में जब साक़िए में खाना आता है, अजब अंदाज में जब साक़िए में खाना आता है, सुराही झूमती है बज़्म में जब पैमाना आता है।